प्रिय भक्तगण, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से सुने। जहाँ प्रेम है वहीं भक्ति है, जहाँ शिव है वहीं शक्ति है। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम आपको 3 करुणामयी जगत कल्याणी महादेव की प्रिय 3 माताओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये ऐसी माताएं हैं जो निरंतर जग कल्याण करती आ रही हैं। यदि ये आप कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, तभी आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी। यह बहुत ही पवित्र कथा है, अतः इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा पूरा सुनने के पश्चात ही उसका फल मिलता है। आधी अधूरी कोई भी कथा छोड़ने पर उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो कथा आरंभ करते हैं। ये माताएं महादेव शिव के बेहद निकट हैं। ये माताएं धरती पर अवतरित हुई हैं। कौन हैं ये माताएं, क्या हैं, इनकी कथा चलिए जानते हैं। इस सावन मास में इन 3 माताओं की कथा का विशेष महत्व है। इस कथा को सुनने से भक्तगणों के भंडार कभी खाली नहीं रहते, उनके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। इन माताओं की कृपा से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कथा श्रवण करने वाले भक्तगणों के परिवार या जीवन से जुड़े लोगों पर कोई संकट नहीं आता है। कोई भी उनके परिवार पर तंत्र विद्या नहीं कर पाता है, कोई जादू टोना नहीं कर पाता है, उनके परिवार का कोई बाल बाका भी नहीं कर पाता है। इस कथा के मुख्य 3 भाग हैं जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। चलिए पहली कथा जानते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। माता पार्वती भी उनके साथ ध्यान मुद्रा में बैठी थीं। शिव व शक्ति का ये मनमोहक रूप देखकर बहुत सुंदर लग रहा था। नंदी जी भी अपने माता व प्रभु को इस सुंदर रूप में देख करके निहार रहे थे। तभी उनकी आंखों से आंसू आ गए। महादेव ने जैसे ही अपने भक्त के आंसू को देखा तो वो उनकी चिंता में आंखें खोल दिए। जब उन्होंने आंखें खोला तो देखा सामने माता गंगा खड़ी थीं। गंगा जी को देखकर महादेव जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने माता गंगा से पूछा कि हे गंगे, आप यहाँ? तो गंगा जी ने बोला कि आपके इस रूप को देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बना लें। गंगा जी की बात जब माता पार्वती ने सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गईं और गंगा जी से बोली, हे गंगे, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि भगवान शिव तो मेरे पति हैं। तब गंगा माता ने हंसी ठिठोली में कहा कि क्या हुआ, आप उनकी पत्नी हैं, भगवान शिव भी तो मुझे अपनी जटाओं में धारण किए हैं। गंगा जी ने बोला कि जहाँ आप नहीं जा पाती हैं वहाँ मैं महादेव के साथ जाती हूँ। यह सुनकर माता पार्वती गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने गंगा जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे गंगे, तुमने तो मेरी बहन हो, तुमने इस मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। तो जाओ, मृत्युलोक में तुम्हारे ऊपर लाशें बहेंगी, सब गंदगी तुम्हारे अंदर समाहित होगी और इस वजह से तुम्हारा रंग भी काला हो जाएगा। ये सुनकर गंगा जी माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में गिर जाती हैं और पश्चाताप करने लगती हैं। तो भगवान शिव व माता से अपने पापों की क्षमा मांगती हैं। तब भगवान शिव बोलते हैं कि आपके पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन यह श्राप फलीभूत होकर रहेगा, क्योंकि इसे पार्वती ने दिया है। पर कितनी भी गंदगी इस आपके अंदर समाहित क्यों ना हो जाए, उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, आप हमेशा पवित्र रहेंगी। सभी संत ऋषि मुनि आपके गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लेंगे। पापी आपके गंगा में स्नान करके डुबकी लगा करके पाप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपका जल कभी मैला नहीं होएगा। इस प्रकार माता गंगा आश्वस्त हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इस प्रकार माँ गंगा की ये कथा समाप्त होती है। आप इसे सावन में ज़रूर सुने। आइए दूसरी कथा सुनाते हैं माता विंध्यवासिनी की। भक्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे माँ विंध्यवासिनी का निवास स्थान माना जाता है। माता सती के अंग से सिद्ध पीठ बना, जिसे माता विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत पर माता ने मधु और कैटव नामक राक्षसों का विनाश किया था। मान्यताओं के अनुसार विंध्य पर्वत ने कठोर तप करके सर्वश्रेष्ठ पर्वत होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्राचीन मान्यता के अनुसार विंध्य पर्वत की एक कथा बहुत प्रचलित है।
कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय को अपने से ऊंचा होने पर गर्व था, जिससे विंध्य पर्वत को ईर्ष्या होने लगी। विंध्य पर्वत अपने आप को छोटा महसूस करने लगे तो विंध्य पर्वत ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए माँ विंध्यवासिनी की तपस्या करने लगे। तभी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी के साथ साथ त्रिदेवों ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया, जिससे कि वह दिनों दिन बढ़ने लगे। नित्य नई ऊंचाइयों को छूते छूते एक दिन वो सूर्य देव के रथ के पहिए तक जा पहुँचे, जिससे दिनकर का रथ रुक गया और सारे संसार में हाहाकार मच गया। देव, दानव, पशु, पक्षी सभी विचलित हो उठे। इस समस्या के समाधान को निकालने के लिए त्रिदेव ने महादेव को विंध्य पर्वत के गुरु ऋषि अगस्त्य से सहायता मांगने को कहा। ऋषि अगस्त्य तैयार हो गए। जैसे ही ऋषि अगस्त्य विंध्य पर्वत के सामने पहुँचे, वैसे ही अपने गुरु को देख करके विंध्य पर्वत ने दंडवत प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुके, वैसे ही दिनकर का रथ पर्याप्त रूप से चलने लगा। ऋषि अगस्त्य ने विंध्य को आदेश दिया कि जब तक वो वापस ना आए तब तक वो ऐसे ही झुके रहेंगे। ये कहकर वो दक्षिण की ओर चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। इस प्रकार विंध्य पर्वत अपने गुरु की प्रतीक्षा में झुके हुए हैं। ये थी विंध्यवासिनी माँ की कहानी। तो भक्तगणों, अब सुनते हैं दूसरे माता की कहानी, जिनका नाम है भंडारिणी माता। इनकी पूजा करने से अन्न धन का भंडार भरा रहता है। कथा के अनुसार विजयगढ़ का राजा ब्रह्मदत्त हुआ करता था। वो माता विंध्यवासिनी का भक्त था। एक बार वह शिकार पर जाता है और वहाँ पर उससे गाय की हत्या हो जाती है और उसे गाय हत्या का पाप लग जाता है। इस गौ हत्या का पाप लगने पर उसके राज्य में वर्षा नहीं होती। तब राजा विद्वानों को बुलाता है और कोई उपाय पूछता है। तब विद्वान बोलते हैं कि हे राजन, आपके हाथों गौ की हत्या हुई है, इसीलिए आपके राज्य में सूखा पड़ गया है और अन्न धन की कमी हो गई है। तो हे राजन, आप एक तालाब खुदवाइए और यही तालाब खुदवाने के पश्चात आपके राज्य में पानी की कमी खत्म हो जाएगी। तो राजा ने विद्वानों की बात सुन करके अपने राज्य में एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। उसके पश्चात उन्होंने एक एक करके 7 तालाब खुदवाए, लेकिन तभी भी 7 तालाबों से एक बूंद भी पानी की नहीं निकली। तब फिर से राजा ने विद्वानों से पूछा कि अब क्या किया जाए, पानी की कैसे व्यवस्था की जाए। तब विद्वानों ने बोला कि यदि कोई पत्नीव्रता स्त्री इसमें एक घड़ा पानी डाल दे तो तालाब में पानी लबालब भर जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जिसकी भी स्त्री पत्नीव्रता हो वो आकर इसमें 1 लोटा जल डाल दे, जिससे कि ये तालाब पूरी तरह हरा भरा हो जाए। राजा की यह बात सुनकर पूरे राज्य की स्त्रियां उसमें जो भी आईं सब आकर के एक एक लोटा जल डाली, लेकिन उसमें तालाब में पानी नहीं बढ़ा और वो पानी भी जो 1 लोटा पड़ता था वो सूख जाता था। इस प्रकार राजा बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गया। राजा ने सोचा कि चलो मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, मेरी पत्नी तो पत्नीव्रता है और वो अगर तालाब में जल डालेगी तो तालाब लबालब भर जाएगा। तो राजा जाते हैं अपनी पत्नी के पास और कहते हैं कि हे रानी, आप जाएं और अपने हाथों से उस तालाब में 1 लोटा जल डाल दें ताकि तालाब अच्छे से भर जाए और हमारे राज्य में पानी की जो कमी है वो दूर हो जाए, क्योंकि आप एक पत्नीव्रता स्त्री हैं। लेकिन रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वो पत्नीव्रता नहीं थी, उनका राजा के मंत्री से संबंध था। किंतु रानी डर के मारे कि अगर वो नहीं गई तो राजा उन्हें प्राणदंड दे देंगे। वो जाती हैं और तालाब में 1 लोटा पानी डालती हैं, लेकिन पानी से तालाब नहीं भरता है। यह देखकर राजा बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी पत्नी तो पत्नीव्रता है ही नहीं। राजा कोप भवन में जाकर के लेट जाता है और अन्न जल का त्याग कर देता है। तभी राजा स्वप्न में राजा के माता विंध्यवासिनी आती हैं और उसे ज़ोरदार एक थप्पड़ लगाती हैं। कहती हैं कि जरूरी है राजन कि अगर आपके राज्य में कुछ स्त्रियां और आपकी रानी पत्नीव्रता नहीं है तो क्या सारी स्त्रियां ही पत्नीव्रता नहीं हैं, सभी खराब हो गई। हे राजन, तुम्हारे नगर में एक स्त्री है जो पत्नीव्रता है, उसके जल डालने से तालाब भर जाएगा। तुम्हारे नगर में एक भिलिनी अंधेरिया है जो विधवा है और उसका एक 8 साल का बच्चा है। तुम जाओ उसके पास और उससे बोलो कि तुम जाकर के अपने हाथ से 1 लोटा जल डाल दो, जिससे मेरा तालाब भर जाए।
राजा सवेरे उठता है और वो सबसे पहले भीलनी अंधेरिया के पास जाता है और राजा कहते हैं कि हे भीलनी, तुम मेरे तालाब में जा कर के एक लोटा जल डाल दो ताकि उसमें जल भर जाए और हमारे राज्य का कल्याण हो सके। भीलनी जो कि पत्नीव्रता थी, वो जाती है और एक लोटा जल वो उस तालाब में डाल देती है और जैसे ही वो तालाब में एक लोटा जल डालती है, पूरा तालाब जल से लबालब भर जाता है। इस प्रकार वो भीलनी 3 तालाबों को भर देती है। लेकिन जब वो चौथे तालाब को भरने जाती है, उससे पहले राजा की जो रानी रहती हैं वो एक चाल चलती हैं। कहती हैं कि इस भीलनी ने हमें नीचा दिखाया है, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। वो राजा से कहती हैं, हे राजन, अब मैं बचूंगी नहीं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मेरा इलाज संभव नहीं है। मेरे पेट का दर्द तभी ठीक होगा जब किसी पत्नीव्रता स्त्री के बेटे के कलेजे को मेरे पेट पर रखा जाए। राजा को बड़ी चिंता होती है। वो सोचते हैं कि रानी को कैसे बचाया जाए। तभी उनके मन में विचार आता है कि भीलनी अंधेरिया ही पत्नीव्रता है और उसका एक बेटा भी है। तो राजा ने उसके बेटे के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा और राजा को दया नहीं आई। वो उसके बेटे को ले जा कर के उसकी हत्या करवा कर उसका कलेजा निकाल कर रानी को दे देते हैं। निर्दयी रानी भी नहीं सोचती कि वो कितना बड़ा पाप कर रही है। तब उधर भीलनी जो होती है अपने बेटे को ढूंढती रहती है और ढूंढते ढूंढते उसका बेटा उसको नहीं मिलता है और वो विलाप करने लगती है। तभी उसको माता विंध्यवासिनी ने दर्शन दिया। माता ने कहा कि मेरे कारण तेरा पुत्र मारा गया है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी बनकर इस धरती पे रहूंगी और तुम्हारे हर एक आंसुओं का बदला लूंगी, तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। लेकिन जब तक मैं 16 सावन नहीं देख लेती हूँ, तब तक मुझे यह याद नहीं रहेगा कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी हूँ और बदला लेने के लिए जन्मी हूँ। जब मेरा 16वां सावन बीत जाएगा, तब मुझे तुम्हारी कहानी याद आ जाएगी। उस दिन मैं तुम्हारा प्रतिशोध लूँगी और तुम्हारी बेटी बनकर। उसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गई और छोटी सी बच्ची बन कर के भीलनी अंधेरिया के गोद में आ गई। तब सुबह होती है और पूरे नगर में हल्ला मच जाता है कि भीलनी तो विधवा है, उसके बच्चा कहाँ से आया। उसको कलंक लग जाता है। जो राजा भीलनी को माता माता बोलता था, उस राजा ने भीलनी अंधेरिया को राज्य से बाहर कर दिया। भीलनी को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। रानी ने राजा को भड़का दिया कि ये तो उल्टा है। भीलनी बच्ची को लेकर दर दर भटकती है और भूख प्यास से भीलनी की मौत हो जाती है। बच्ची अकेले बहुत रोती है। तभी वहाँ कांडाल नाम का राजा शिकार करने जा रहा था। राजा ने देखा कि एक भीलनी के पास एक बच्ची रो रही है और भीलनी तो मर गई है। राजा ने उस कन्या को अपनी बहन मानकर अपने पास रख लिया और उन्होंने भीलनी का अंतिम संस्कार किया। उसके पश्चात राजा ने उस कन्या का पालन पोषण अच्छी तरह किया। जब वो लड़की 16 साल की हो जाती है और 16वां सावन देख लेती है, उसके पश्चात उसे सब कुछ याद आ जाता है जो कि उसकी माता के साथ हुआ था और जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया था। वह कोई और नहीं, माता भंडारी देवी थी। और तभी माता उस राजा के राज्य में जाकर के सब कुछ तहस नहस कर देती हैं और राजा का सर धड़ से अलग कर देती हैं और उस राज्य को श्राप दे देती हैं कि यहाँ कभी कोई फलेगा फूलेगा नहीं, यह राज्य वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। उसके बाद माता भंडारी देवी अहरौरा की पहाड़ी पर विराजमान हो गईं और माता भंडारी देवी के नाम से पहचानी जाने लगी। माता भंडारी ने वहाँ के असुरों का वध किया, जन कल्याण किया। लोक मान्यताओं के अनुसार पहले के ज़माने के लोग माता भंडारी से अन्न धन मांगने जाया करते थे। माता उन्हें अन्न धन देती थी। माता के गुफा से आज भी अन्न धन के भंडार निकलते हैं। तो इस प्रकार से राजा कांड्याल की भी बहन माता भंडारी हुई। उन्हें माता अन्नपूर्णा का रूप भी कहा जाता है। हे प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता गंगा की कथा। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर बढ़ाया तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पैर धोकर जल को अपने कमंडल में भर लेते हैं। उस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को हिमालय को सौंप दिया। इस प्रकार देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हैं।
देवी गंगा एक बार अपने पिता के साथ इंद्रदेव की सभा में आई थी। वहाँ पर पृथ्वी के महान प्रतापी राजा महाभेश भी मौजूद थे। महादेव को देख करके गंगा मोहित हो गई और महाभेश भी उन पर मोहित हो गया। वहाँ नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल उनके कंधे से गिर जाता है। तभी सब लोग शिष्टाचार से वहाँ पर अपनी नज़र झुका लेते हैं, लेकिन महाभेश एकटक उनको देखते रहे और गंगा जी भी उन्हें देखती रहीं। तभी ब्रह्मा जी ने गुस्से में बोला कि आप दोनों शिष्टाचार भूल गए हैं, इसीलिए आप दोनों को धरती पे जन्म लेना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे और वहीं धरती पर आपका विवाह होगा। इसके पश्चात माता गंगा ने धरती पे अवतरित हुई और महाभेश धरती पर राजा शांतनु के रूप में जन्म लिए। धरती पर दोनों का मिलन हुआ और वहाँ पे उनकी 8 संतानें हुईं, जिनमें से 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दी, जिनमें एक देवव्रत, जिनको भीष्म पितामह के नाम से लोग जानते हैं। कहा जाता है कि गंगा की 7 संतानें वसु थीं, जिनको श्राप मुक्त कराने के लिए माता गंगा ने उनको जल समाधि दे दी। अतः सावन में इन तीनों माता की पूजन और कथा बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो जय माँ गंगे, जय माँ भंडारी, जय माँ विंध्यवासिनी। हे भक्तगणों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी कहानी है वो आप तक तुरंत ही पहुँच जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।